हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। बाकी अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप लोग मेरे चैनल पर दी गई बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों के बड़े भाई कोई ऐसा बंदा हो जो CSI और UGC नेट साथ में गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट अपलोड हुआ है। आप लोग वो वाली वीडियोस भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आज के, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मीन एंड वेरिएंस होता क्या है फॉर द रैंडम वेरिएबल। मैंने 2-3 पिछले वीडियोस में आप लोगों को रैंडम वेरिएबल टॉपिक डिस्कस करवा रहा था मैं, तो वहां पर हमने डिस्क्रीट पढ़ लिया था, अभी तक कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था, और साथ में एक और टॉपिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये उसी के आगे फर्दर करेंगे हम लोग, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जिन्होंने वो वाला वीडियो एक्सपेक्टेशन वाला नहीं देखा, आप लोग वो वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक उसी रिलेटेड है, एक्सपेक्टेशन से ही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो वाली वीडियो जरूर देखनी है आप सभी। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में यहाँ पर भी आप लोगों को ऊपर भी मिल जाएगा मेरा ये वीडियो का लिंक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फार्मूले के साथ कि भी मीन होता क्या है। आप लोग अपनी छोटी क्लासेस से ही सुनते आए हो कि भी मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। बस यहाँ पर फार्मूला जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के केस में फार्मूला थोड़ा सा बदल चुका है। प्रोबेबिलिटी के केस में खासकर मैं ये बोलूंगा कि फार्मूला बदल गया है। तो फार्मूला है क्या दरअसल, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, उसी के लिए आप लोगों को पुराना वीडियो जो है पार्ट 6 या 5 है, आप लोगों को वो पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशन के बारे में समझ आ जाएगी, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसके फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर द डिस्क्रीट भी पढ़ा था, फॉर द कॉन्टिन्यूस भी पढ़ चुके थे। इसी के बाद आगे हम पढ़ते हैं वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस की जो डिनोशन है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर के साथ यहाँ पर डिनोशन हो जाएगी, और इसके अपने पास दो फार्मूलास होंगे। एक तो ये है कि भाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, और अगला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि भाई आप लोग इसको लगाइएगा, ये ज्यादा अच्छा फार्मूला है एज कम्पेयर टू ये, ठीक है। ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये दोनों में फर्क है, ये एक्सपेक्टेशन है एक्स स्क्वायर का, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों में फर्क रहेगा। फर्क आप लोगों को पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दरअसल क्या होता है, वो दरअसल उसी का अंडर रूट होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। ये इसके पास फॉर्मूला रहेगा, यानी कि इसकी जो डिनोशन होगी एसडी की, हम लोग एसडी को डिनोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के साथ, ठीक है। सिंगल पावर है सिग्मा। तो वेरिएंस क्या था, वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर पावर लिख रहे थे, यहाँ पर सिंगल पावर है, ठीक है। बस ये बेसिक से ये फार्मूला से, इसी के आगे हम लोग अब क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार, वीडियो को लाइक करना तो मस्ट है यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे करी जा रही है, तो एटलीस्ट उसके लिए आप लोगों को लाइक करना चाहिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। जैसे पहली स्टेटमेंट ये है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। ऐसे क्वेश्चन शायद आप लोगों को पता होंगे, जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीखा था ना, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करे, ठीक है, बिल्कुल यही टाइप का। बस उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहे थे, उसमें हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इस केस में मीन भी निकालना, तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हमें निकालना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे ही निकलेगा, पीएमएफ जैसे ही निकलेगा, वैसे ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। है क्या, अगर मैं वो निकालूं तो वहां पर हम लोग जानते हैं एक तो कॉलम आता था एक्स का, एक आता है एफ एक्स का। आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कितने कार्ड्स विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं 2।
अब यार जरूरी तो नहीं है कि भाई अगर मैं 2 कार्ड ड्रॉ करूं तो रेड कार्ड निकले ही निकले, ठीक है ना। एक्स हम मान लेते हैं यार नंबर ऑफ रेड कार्ड्स के लिए, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेड कार्ड। तो पेपर में ऐसा लिख के जरूर आइएगा कि आप लोग एक्स किसको एज्यूम कर रहे हैं, जरूर लिखना चाहिए। एक्स हो गया नंबर ऑफ रेड कार्ड। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों के पास ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स जो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हैं वो निकले ही निकले। शायद ऐसा हो सकता है कि भाई 0 निकले, शायद ऐसा हो सकता है कि भाई शायद 1 निकले, या फिर शायद ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों रेड कार्ड निकल जाए, ठीक है। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कुछ ऐसा था कि यार जब हमने एक कार्ड निकाल दिया उसको दोबारा से इंसर्ट नहीं करा अपने डेक में, ठीक है ना, दोबारा से हमने उसको अपने डेक में नहीं इंसर्ट किया। अगर नहीं किया होगा तो फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब एक भी आपके पास रेड कार्ड ड्रॉ नहीं हुआ, x एक भी रेड कार्ड नहीं ड्रॉ हुआ, मतलब कौन से कार्ड हुए होंगे, ब्लैक कलर के, और ब्लैक कार्ड्स अपने पास होते कितने हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा यहाँ पर 26/52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। बट ये आया है एक ही कार्ड, अभी तक का सिर्फ हमने एक कार्ड निकाला। और आप लोग इसको भी जानते हैं जब अपने पास एक से ज्यादा चीजें होती हैं आप लोग कॉम्बिनेशन का यूज भी कर सकते थे या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट वाला रिजल्ट भी लगा सकते थे, दोनों में से कोई भी चीज चल सकती है क्योंकि केस अपना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है जी। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद फिर से हमारे पास ब्लैक कलर का कार्ड निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 0, एक भी रेड कार्ड नहीं निकलना चाहिए। अगर ब्लैक कार्ड निकलेगा तो अब अपने पास ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे 25, और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 25/51, क्योंकि जो पहले कार्ड निकल चुका था उसको मैंने दोबारा से अब नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं, अच्छा पहले 2 वाला निकालते हैं। 2 वाले केस में क्या आएगा, जिसमें आप लोगों के दोनों रेड कार्ड ही निकल गए, तो ये आ जाएगा 26/52, यहाँ पर आ जाएगा 25/51, सेम एज इट इज। भाई पहली बार में अपने पास रेड कार्ड निकल गया, दूसरी बार में भी अपने पास रेड कार्ड निकल गया, ये चीज हो जाएगी। लेकिन जब अपने पास 1 आ रहा है या एक ही निकला है, भाई एक ही रेड कार्ड निकला, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहली बार में भी निकल सकता है, कुछ बच्चे कहेंगे दूसरी बार में भी निकल सकता है। अगर ऐसी चीज होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 26/52। मान लीजिए ये पहली बार में ही मेरा रेड कार्ड निकल गया, ठीक है। अब इनटू, अब क्या निकलेगा, अब आप लोगों के पास ब्लैक कार्ड निकलेगा। अब ब्लैक कार्ड जरा सोचिएगा मेरे पास ब्लैक कार्ड कितने होंगे, क्योंकि उसी में से तो निकलेगा ना, ब्लैक कार्ड तो 26 ही होंगे ना। अब लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो बदल जाएंगे, वो 51 हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने रेड कार्ड जो था उसको निकाल के रख दिया हुआ है बाहर, क्लियर। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आई है। प्लस एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, शायद हमारे पास पहले ब्लैक कार्ड निकला हो और फिर उसके बाद रेड कार्ड निकला हो, तो ये यहाँ पर केस बनेंगे जी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो एफ एक्स, ये भी मैं कॉलम एफ एक्स का ही लिख देता हूँ, ठीक है। इस यहाँ से ये लाइन मतलब ये रहने दीजिए, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये इकट्ठा ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कटिंग करूँ तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया 25/102। तो सेम चीज यहाँ पर 25/102 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पर डबल हो जाएगा। डबल कैसे होगा यार, देखो ना सारी चीजें सेम ही है। एक्स देखो, एक्स प्लस एक्स करने पे क्या आता है 2x ही तो आता है, तो ये भी अगर अपने पास x है, ये भी अपने पास x है, तो x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 26/52 इंटू 26/51। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आ चुका है ये, ठीक है। अब 2 और 2 काट मत देना, मैं इसलिए नहीं काट रहा, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा इससे, ऐसा करने से 102, और ये चीज आ गई। अब अगर ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्लियर, तो मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में एक प्रॉपर्टी बताई होगी कि सम करने पे हमेशा इस चीज का प्रोबेबिलिटीज का जो सम करेंगे तो 1 आएगा। तो एक बार हम लोग इसका सम भी चेक कर लेते हैं कि क्या अपने पास 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एफ एक्स का सम देखिएगा, ये एक आ गया 25/102, एक आ गया 52/102, और एक आ गया 25/102, ठीक है। तो प्लस करने पे 102/102 आया, यस, तो ये मेरे पास 1 आ रहा है। अगर 1 आया है दैट मीन्स मेरी प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो बिल्कुल ही सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं मीन निकालना ना, मीन निकालना। अगर मीन निकालना है, मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। डिस्क्रीट वाला केस है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स करते हैं। होप कि आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन वाली जो वीडियोस थी वो देखी होंगी। तो फॉर्मूला ये रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स इंटू एफ एक्स निकालना शुरू करते हैं। एक्स रहा ये, एफ एक्स रहा ये, तो जीरो करने पे ये तो जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने पे 1 इंटू दिस करने पे 52/102 आएगा, और यहाँ पर 2 इंटू ये करने पे 50/102 आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इसका सम करेंगे, क्योंकि अगर मीन निकालना है, मीन के केस में तो यही होता है ना, x इंटू एफ एक्स उसका सम। तो यहाँ पर x एफ एक्स का जो सम आ गया, हाँ वो भी 1 ही आ गया, क्योंकि वो 102/102 आ रहा है, तो बाय चांस इस केस में अपने पास यहाँ पर 1 आ गया है। अब नेक्स्ट चीज निकालते हैं यहाँ पर हम लोग वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस क्यों निकालना जरूरी है, हमें पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एज कोई फार्मूला तो नहीं है, उसका अपना फार्मूला, लेकिन वो वेरिएंस से निकलता है, वेरिएंस का अंडर रूट करके ना। और अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फार्मूला ये रहता ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कट कर दें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी, तो एक और चीज निकालते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकालने पर मुझे मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर करूंगा तो 0, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाइएगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही सेम चीज 1 को 52/102 के साथ करवाएंगे तो ये मिल जाएगा, और 4 को 25 के साथ करवाएंगे तो 100 मिल जाएगा। ये चीज अपने पास आ गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये बन गया कुछ 52 प्लस 100 102, मतलब ये बन गया भाई वेरिएंस ऑफ एक्स अपने पास आ चुका है, ये 152 ना, 152/100 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा। कटिंग कर देते हैं, वेरिएंस एक्स कितना आ गया, ये आ गया 52/100 आ गया ना शायद, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे आप 52, हाँ 52/100 आ जाएगा। दैट्स इट, वेरिएंस अपने पास आ गया है 52/100। और अगर आप लोग इसका अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर एसडी निकालने के लिए आप लोगों को अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ 52/10 हो जाएगा जी आंसर। अब जो भी आ रहा है मैं कैलकुलेटर पे एक बार करके देख लेता हूँ कि कैलकुलेटर पे है कि नहीं, मिल जाएगा। तो किसका चाहिए, 52 का ना, 52 का 7.2, ये आ चुका है 7.2, अपॉन में था 10, जिसकी वजह से आंसर आ गया 0.72 समथिंग कुछ, ये अपने पास करेक्ट आंसर आया। कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा था। आप लोग भी पेपर में कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कौन सा केस है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये अपने पास होते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। देखो मैं एक एक क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ हर टाइप का, ताकि आप लोगों के यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आप लोग कोई भी बुक पकड़े, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिले। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को कोई अलग मिलता है, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन चाहिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। बट आप लोग बताएंगे तभी मैं देखूंगा ना, ट्राई करना घर पे भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन, एफ एक्स हमें दिया गया है 1/2 x + 1, बोल रहे हैं म्यू निकालो और सिग्मा स्क्वायर निकालो। म्यू मतलब मीन हो गया, और सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस हो गया। सिंपल है। चलिए, अगर सिंपल है, केस है अपना कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस के केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि म्यू, ये क्या होता है अपने पास, -∞ to ∞ x एफ एक्स, इंटीग्रेशन ही आती है, सिर्फ यही फर्क है। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन कहां से कहां तक के लिए डिफाइंड है, -1 to 1 तक के लिए डिफाइंड है, तो मैं सिर्फ उतना ही लिखूंगा। यहाँ पर आ गया 1/2 x, एक तो x ये वाला लिखा और फिर x + 1 लिखा, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई पहले करवा देते हैं, -1 to 1, यहाँ आ गया 1/2 x² + x dx। आप लोग चाहिए तो ऑड इवन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं अगर आप लोग लगाना चाहे, वरना डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है ना ऑड एंड इवन वाली, लगाना चाहे लगा दीजिए, आंसर सेम आएगा यार। तो यहाँ पर आ जाएगा x³ / 3, यहाँ आ जाएगा x² / 2,
लिमिट वेरी कर रही है अपनी -1 to 1। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 1/2, यह आया 1/3, यहाँ मिला 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे आएगा -1/3 और ये आएगा +1/2। ठीक है, ऐसा करके कुछ मिल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जब आप यहाँ पर रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ये मिल जाएगा 1/3 + 1/2 माइनस +1/3 -1/2, ये और ये तो कट गया, 1/3 + 1/3 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 2/3 और 2 के साथ 2 कट जाएगा। इस तरीके से अपना जो आंसर है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वो मुझे मिल जाएगा 1/3। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम काम करते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। है स्पेस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगर आपने को वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरत होगा वो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। देखिए फॉर्मूला जो रहेगा डिस्क्रीट के केस में और कॉन्टिन्यूस के केस में सेम ही रहेगा, बस फर्क इंटीग्रेशन और समीशन के साइन का ही आने वाला, और कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -∞ to ∞ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, बट अपना फंक्शन सिर्फ और सिर्फ -1 to 1 है। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स + 1। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये बनकर तैयार है अपने पास 1/2, यहाँ आ जाएगा x³, यहाँ आ जाएगा x²/2। यही है, नहीं अभी तो हमने सिर्फ उसको ये लिया ना, ठीक है, और साथ अभी तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये लिमिट भी आएगी -∞ to ∞, इस तरीके से 1/2। देखो x³ का इंटीग्रेशन ना 0 ही होने वाला है, फंक्शन अपने पास ऑड है, मैं इसको नहीं कर रहा, इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट वेरी कर रही है -1 to 1। उसके बाद नेक्स्ट 1/2 × 3 और लिमिट जब रखेंगे आप लोग तो 1 -+1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यही आ रहा है क्या? हाँ, इसका आंसर भी 1/3 ही आ रहा है, मेरे ख्याल से तो 1/3 ही आ रहा है। हाँ 1/3 ही आएगा यार, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का x³/3 आया, 1/3 + 1/3। ठीक है, ओके ठीक है, तो 1/3 यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट अगर अपने को वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ x = एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो अब आप लोग देखेंगे 1/3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, कटिंग मत कर देना, जीरो मत लिख देना, जीरो नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/9 करने पर कैलकुलेशन 9, यहाँ मिल जाएगा कितना मिलेगा 2/9 2/9 अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी तक के जो सम हमने पढ़े हैं वो अभी तक के बड़े इजी वाले सम थे। अब इसके बाद थोड़े से देख लेते हैं भाई डिफिकल्ट वाले सम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। There is a 0.97 probability that no accident will occur at a particular factory during each day. The probability of one accident is a 0.02 and the probability of two accidents is a 0.01. What is the expected number of accident in a day? What is the variance of the number of accident in a day? What is the standard deviation? सारी चीजें एक एक करके पूछ ली है इन्होंने। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट बताइए, वेरिएंस बताइए और स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। जो पहली चीज है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द एक्सीडेंट इन अ डे, यहाँ तो हमने मीन निकालना है, अगले में तो सिग्मा स्क्वायर निकालना है, अगले में तो आप लोगों ने सिग्मा निकालना है। बट ये चीज बताओ, जरा खुद सोचिएगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये कौन से टॉपिक में से हो सकता है। देखो जरा भाई, अलग अलग से प्रोबेबिलिटीज गिवन है, अलग अलग से भाई, जब कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, दो एक्सीडेंट, जब अपने पास दो एक्सीडेंट हो रहे होंगे, जब अपने पास एक एक्सीडेंट हो रहे होंगे, जब अपने पास कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा होगा, अलग अलग से जब भी गिवन होता है वो डिस्क्रीट का केस हो जाता है ना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर घर पे जरा ट्राई करें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं थोड़ा सा हिंट देके आप लोगों को बताऊं तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देके ना करवाता हूँ सॉल्व। देखना यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ और चीज, पहले तो फंक्शन बना ले, चलो फंक्शन बनाते हैं। देखिएगा fx किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ fx बनाऊंगा, बाकी का आप लोग खुद घर पे करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा, x = 0, x मान के चलो एक्सीडेंट होना वो है, तो उस चीज का प्रोबेबिलिटी अपने पास है 0.97। ठीक है, x = 1, जब अपने पास x = 1 है, मतलब एक ही एक्सीडेंट हो रहा है, उस केस में प्रोबेबिलिटी है 0.02।
जब दो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस केस में प्रोबेबिलिटी है अपने पास 0.01, ठीक है। अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कि फंक्शन की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फंक्शन के सम का आंसर टोटल करने पे जो प्रोबेबिलिटीज का जो आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। जरा इसका सम देखते हैं करके कि कितना आता है। जैसे 0.97 प्लस 0.02 प्लस 0.01, देखो करके कितना 1 मिला ना। अगर ये चीज 1 मिल गई है तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाना चाहिए ये अपना जो सारा गिवन था एफ एक्स, ये सारा अपना पीडीएफ ही था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही था पर्टिकुलर एक्स की ये वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये अपने पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई या फिर प्रोबेबिलिटी एट एक्स आ गई। क्लियर। और अगर बाकी की कुछ और वैल्यू आती है एल्सवेयर पे, ठीक है, एल्सवेयर पे, उस केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, उस केस में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फिर 0 ही मिलेगी क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। और अगर अब अपने को अगर ये निकालना ना, मीन निकालना, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना, आप लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स, यही करते आए हो ना, एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे। तो एक एक वैल्यू एक्स की उसको रखो, मल्टीप्लाई करवाओ प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर उसका सम कर दीजिएगा। जैसे हिंट दे रहा हूँ, मीन का हिंट देता हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप लोगों के होमवर्क में है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन को जरूर करना है, अपने घर पे करना ट्राई बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को इसका आंसर भी बता दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर 0 इंटू 0.97 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 0.02 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 0.01 आ जाएगा, दैट्स इट। यहाँ प्लस करने पे आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ मिल जाएगा 0.02, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आंसर जो मिल रहा है 0.04, ये मेरा आंसर आया है मीन का। तो अब आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट नहीं, मैं आंसर ही बता देता हूँ, लेकिन सॉल्व आप लोगों ने घर पे करना। इसके जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास मिलेगी कुछ 0.0584, और जो सिग्मा आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 0.242, ये मुझे मिलेगा जी। ये अपने पास दोनों आंसर है, घर पे ट्राई करना है इस सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था यार, इसी टाइप का क्वेश्चन था, शायद 2x था उसमें, शायद 6x था, मुझे याद नहीं है। निकालते हैं यहाँ पे भी सेम चीजें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, केस कौन सा है जरा सोच लीजिएगा, ये 0 लिखा है यार, केस कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस का ही केस है। अगर कॉन्टिन्यूस का केस है तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 0 to 1, निकाल क्या रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, 0 to 1, उसके बाद तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे एक तो हम x लिख लेते हैं और फिर एक तो x वहां पर ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा यार अपने पास, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी, वही फार्मूला है यार फिर से। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1, नेक्स्ट 6 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। फंक्शन ऑड इवन नहीं है तो ऐसे ऐसे केस में आप लोग ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी मत लगा के आना, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी तभी लगती है जब -a to a लिमिट हो, यहाँ पे 0 to 1 है, तो 6 यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेस्ट पावर 4 बाय 4, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, यहाँ आया 6, यहाँ आया 1/3 माइनस 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 ही मिलेगा यार। हाँ नेक्स्ट आ जाएगा 6 4 माइनस 3 बाय 12, तो ये अपना आंसर आया 1/2, 1/2 मिल गया, 1/2, हाँ 1/2 मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आ गई है, और अगर वेरिएंस निकालना है उसके लिए सेम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 to 1, 6 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 माइनस एक्स, ये मेरा फंक्शन रहा, ये मेरा एक्स स्क्वायर रहा, और फिर इसके बाद 6 यहाँ पर 0 to 1, फंक्शन बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स रेस्ट पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ मिल गया 6, ये आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स रेस्ट पावर 5 बाय 5, लिमिट फिर से भाई 0 to 1 ही वेरी कर रही है, 6 यहाँ आया 1/4, यहाँ आया 1/5, बस 0 0 तो खत्म ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट बन गया 6 और ये आया 1/20 आ जाएगा यार, हाँ 1/20,
और अगर आप इसका कटिंग करेंगे तो 3/10 मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 3/10 और उसकी जो वैल्यू थी वो आ गई होल स्क्वायर करने पे 1/4, 1/2 था ना, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 यहाँ 6 यहाँ पे 5, 1/20 करेक्ट आंसर आएगा वेरिएंस का। ठीक है जी, तो ये 4 सम हमने कर लिए हैं, 2 और सम रह गए हैं शायद, 2 के एक सम, हाँ एक रह गया, एक लास्ट सम है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। है वैसे ही मीन एंड वेरिएंस निकालना है, लेकिन इसमें जो मीन है वेरिएंस है फंक्शन है, फंक्शन नहीं है ना, मतलब मेन वाला जो फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं गिवन। आई थिंक मैं पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह रहा था, अरे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है यार, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जितने भी बार मैंने पहले वर्ड यूज करा था वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्योंकि अब कैपिटल एफ गिवन है। उसके बाद देखिएगा रिलेशन पता ना, लास्ट क्लास में दो क्लासेस में मैंने, 2 या 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि एफ डैश एक्स करने पे हमें मिलता है एफ एक्स। बस एफ डैश एक्स निकालते हैं। यहाँ पे एफ एक्स कितना आ जाएगा अगर मैं डेरिवेटिव करना स्टार्ट करूं तो, एक्स की वैल्यू जब 0 से पीछे है, लेस देन 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 में इंक्लूडेड है, x/8 का डेरिवेटिव 1/8, जब 2 to 4 है, 2 to 4 है, x²/16 का डेरिवेटिव x/8, और जब x से बड़ी है, 4 से बड़ी है, 1 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरीके से जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन क्या बन चुका है, फंक्शन मेरा कुछ यूं आ गया कि 0 से 2, 1/8, 2 to 4, ये मिल जाएगा x/8, और एल्सवेयर पे अगर इसके अलावा कहीं पर भी वैल्यू आएगी तो इस केस में अपने पास 0 आ जाएगा। दैट्स इट, यही था। अब निकालते हैं मीन कितना आएगा और वेरिएंस कितना आएगा। देखिएगा अगर अपने को मीन निकालना है ना, तो मीन निकालने के लिए टाइप है अपने पास कॉन्टिन्यूसली। आप लोग जानते हो मीन का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो कि होता है -∞ to ∞ एक्स एफ एक्स। मेन चीज तो यही थी ना, -∞ to ∞ थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं। एक फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है 0 to 2 के लिए, तो वहां पर क्या आ जाएगा x इंटू एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, प्लस नेक्स्ट 2 to 4, यहाँ पर क्या आ रहा है x इंटू x/8। दैट्स इट। करते हैं इसको सॉल्व सारा का सारा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 0 to 2 x/8, अच्छा मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, चलो पहले मल्टीप्लाई ही करवा देता हूँ यार, x/8 प्लस ये आ गया 2 to 4, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई x²/8 dx। अब कर देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, 1/8 बाहर, x²/2, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 2, प्लस x³/24, लिमिट वेरीज फ्रॉम 2 to 4। आप लोग जैसे तैसे मर्जी करें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये आ गया 1/8 या 16 कर दीजिए, 16 कर देते हैं यहाँ पे 16, यहाँ मिल जाएगा 4 - 0 प्लस 1/24, 4 का क्यूब करेंगे 64 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1/4/16 प्लस यहाँ पे मिलेगा 64 56 माइनस 24। उसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, कटिंग कर सकते हैं तो कटिंग कर देते हैं, 1/4 प्लस 4 के ऊपर काट देते हैं, हाँ 4 के ऊपर भी 6 के ऊपर कट जाएगा, नहीं 6 के ऊपर नहीं ना कटेगा, अगर 6 के ऊपर नहीं कट रहा तो 4 के ऊपर ही कट जाएगा यार। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 14। अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं और मुझे और कट हो जाएगा ये 2 के ऊपर ना, 1/4 प्लस 7/3। इसके बाद यहाँ मिल गया 12, यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस 28। तो ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रहा है 31/12। तो इस तरीके से अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ x² आ रहा है 31/12। आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ये वाला है जिसमें आप लोग वेरिएंस निकालेंगे क्या आता है। वेरिएंस का मैं वैल्यू बता देता हूँ एक बार कितना आता है अगर मुझे मिलता है तो, बाकी होना चाहिए। हाँ है, वेरिएंस का यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा 167/144
होमवर्क है जी आप लोगों का, वेरिएंस का ये वाला वैल्यू निकालना, ठीक है। 167/144 करते हैं वीडियो को खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द। आप लोग बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां पर मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहती है आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।